अब अगर हम बात करेंगे टेबलेट कंप्रेशन स्टेज, टेबलेट कंप्रेशन की स्टेज क्या क्या होती है, तो नॉर्मली जो होता है वो टेबलेट कंप्रेशन की 4 स्टेज होती है: फिलिंग, मीटरिंग, कंप्रेशन एंड इजेक्शन। फिलिंग में क्या होता है, इसमें जो फार्मूलेशन होता है वो डाई में फिल होता है, फिल इन फॉर्म ओवरफिल। मीटरिंग में क्या होता है, जो मेरा ओवरफिल हुआ है, जो एक्सेस पाउडर है वो उसको रिमूव करता है। कंप्रेशन में, कंप्रेशन का जो स्टेज होता है, अब मेरा ओवरफिलिंग हो गया, एक्सेस पाउडर मेरा रिमूव हो गया, अब जो पाउडर डाई कैविटी में है वो मेरा उसका कंप्रेशन होता है बाय अप्लाइंग ए कंप्रेशन फोर्स। इजेक्शन में क्या होता है, अब मेरी टैबलेट कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद टैबलेट जो है वो इजेक्ट होती है। अब जैसे कि आप इस फोटो में अगर देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये मेरा अपर पंच है, ये लोअर पंच है, ठीक है, ये अपर पंच की टिप है, ये लोअर पंच का स्टेम है, और ये मेरी डाई कैविटी है, ठीक है। अब जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये मेरा ये लोअर पंच है, ठीक है। अब ये जो डाई कैविटी है, अभी लोअर पंच जितना अप एंड डाउन करेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो डाई कैविटी का वॉल्यूम मेरा कम होगा, अगर ये नीचे की तरफ आएगा लोअर पंच तो मेरा डाई कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ठीक है, तो आप एक प्रॉपर एक बेसिक स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। ये अपर पंच के पार्ट्स हैं जो भी हैं, ये मेरा लोअर पंच है, ये मेरा पूरा डाई है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे जो है ये कंप्रेशन होता है। डाई कैविटी की अगर हम बात करेंगे तो डाई कैविटी में अपर पंच होता है, लोअर पंच होता है और डाई होती है। अब पोजीशन, जो लोअर पंच का पोजीशन है वो डिसाइड करता है कि डाई का वॉल्यूम क्या रहेगा। अगर मेरा लोअर पंच पोजीशन नीचे रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, मतलब ज़्यादा पाउडर आएगा, वेट ज़्यादा होगा। अगर मेरा लोअर पंच का पोजीशन हम लोगों ने उसको ऊपर ले लिया तो हमारा डाई फिल का वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब कम पाउडर आएगा, तो वेट कम रहेगा। अब जो हमारा वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है वेट ऑफ टेबलेट जो कि हम कंप्रेस करना चाहते हैं। अब जो ग्रेनुलेशन होता है वो ओवरफिल्ड होता है डाई टेबल पे। तो डाई टेबल पे ओवरफिल्ड इसलिए होता है जिससे कि हमारे जो डाई कैविटी है वो प्रॉपरली फिल हो सके, मतलब पूरा हम ओवरफिल कर देते हैं तो डाई कैविटी में जितना पाउडर जाना चाहे जिससे वो प्रॉपर कंप्लीट हमारी डाई कैविटी जो है वो फिल हो जाए, कोई पार्शियल फिलिंग ना हो। अब हम लोग बात करेंगे मीटरिंग की। मीटरिंग क्या होती है, अब पहले केस में मेरा फिलिंग हो गया, फिलिंग मतलब ओवर फिलिंग हुआ है। तो इसमें क्या होता है, अब ये मीटरिंग जो स्टेज है ये क्या करती है, एग्जैक्ट वेट, जितना वेट आपका चाहिए, जैसे सपोज दैट हमको 100 mg का वेट चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये उतना ही मीटर करके वॉल्यूम उस डाई में रहने देगा, ठीक है। अब इसमें जो होता है, जो एग्जैक्ट वेट जो ग्रेनुलेशन का ये कंट्रोल करता है, पाउडर का कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, बाय हाइट ऑफ लोअर पंच। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या करेगा कि जो वो एग्जैक्ट वेट हमको चाहिए वो कैसे वो उसको डिटरमाइन करेगा, कंट्रोल करेगा, वो इससे करता है कि लोअर पंच के मूवमेंट से। लोअर पंच अगर ऊपर गया तो मतलब डाई कैविटी का फिल कम हो जाएगा, लोअर पंच नीचे गया तो डाई कैविटी का फिल जो है वो ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा पाउडर आएगा तो वेट ज़्यादा होगा, कम पाउडर आएगा तो कम वेट होगा। तो ये कैसे कंट्रोल करता है, लोअर पंच के मूवमेंट से। अब लोअर पंच मूव कैसे करेगा, लोअर पंच का जो मूवमेंट होता है वो मीटरिंग कैम के थ्रू कंट्रोल होता है, इसको हम लोग वेट एडजस्टमेंट रैम्प भी बोलते हैं। अब लोअर पंच का मूवमेंट हम ऐसा मतलब जो अप एंड डाउन होता है, ठीक है, और जो उस लोअर पंच का हमारा जो मूवमेंट होता है जो कि अप और डाउन वो मूव करता है, तो वो डिसाइड करता है कि लेवल ऑफ द पाउडर, डाई में कितना पाउडर है जो कि टेबलेट के, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट वेट हमारा जो टेबलेट का वो देता है। मतलब उस हिसाब से वो हम उसका मूवमेंट रखते हैं कि हमको जितना वेट चाहिए उतना ही हमारा डाई फिल हो, जिससे कि हमको एग्जैक्ट वेट मिल सके। अब हमने लोअर पंच के पोजीशन को सेट कर दिया, क्योंकि डाई तो क्या, डाई ओवरफिल है, ठीक है, ओवरफिल है, उसमें पाउडर ज़्यादा है। अब डाई ओवरफिल है तो क्या करेगा, जो एक्सेस पाउडर रहेगा उसको हमारा
वहाँ के डाई टेबल के सरफेस से स्क्रैप कर देगा, जिसको कि हम लोग स्क्रैपर भी कहते हैं। स्क्रैपर के थ्रू वो पूरा डाई टेबल के बराबर जो होता है वो ऊपर का जो भी पाउडर होगा वो उसको स्क्रैप कर देगा। ठीक है, अब मेरा फिलिंग हो गया, मेरा मीटरिंग हो गया, मतलब मेरा पाउडर फिल हो गया और जितना वेट मुझे चाहिए उसके हिसाब से हमने लोअर पंच की पोजीशन को फिक्स किया, मूवमेंट को फिक्स किया, कितने पे रहना है, एक्सेस पाउडर को हमने स्क्रैप कर दिया। अब अगला आएगा कंप्रेशन। अब इस स्टेज में एक्चुअल हमारा टेबलेट फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें इस स्टेज में हमारा कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो अपर पंच और लोअर पंच होंगे ना, ठीक है, ये एक दूसरे के पास आएंगे। कैसे आएंगे? डाई कैविटी के अंदर। क्या अपर पंच और लोअर पंच, अब लोअर पंच का जो स्टेम होता है वो हमेशा डाई के अंदर रहता है, वो डाई से बाहर नहीं जाता। बट अपर पंच क्या होता है, अपर पंच की जो टिप होती है जब वो कंप्रेशन के टाइम पे ही वो डाई कैविटी में इंटर करता है, बाकी समय वो बाहर रहता है डाई कैविटी के। अब इस केस में क्या होगा, कंप्रेशन में अपर पंच और लोअर पंच एक दूसरे डाई कैविटी के अंदर एक दूसरे के पास में आएंगे। पास में कैसे आएंगे? प्रेशर के थ्रू आएंगे। ठीक है, ये प्रेशर के थ्रू एक दूसरे के पास में आएंगे और ये उस प्रेशर के थ्रू टेबलेट को जनरेट करेंगे। ठीक है, अब ये मूव कैसे करते हैं? डाई कैविटी के में एक दूसरे के पास में कैसे आते हैं? ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 2 लार्ज प्रेशर रोल्स होते हैं। ठीक है, प्रेशर रोल्स होते हैं जो कि प्रेशर देते हैं इस पंचेस को एक दूसरे के करीब जाने के लिए, और जिससे कि हमारा टेबलेट फॉर्म होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रेशर रोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, पंचेस को पुश करते हैं बाई फोर्स। ठीक है, जिससे कि वो एक दूसरे के पास में जाए और टेबलेट को फॉर्म करे। अब इसमें क्या है कि डिस्टेंस जो होती है ना, अपर पंच और लोअर पंच की जो डिस्टेंस होती है डाई कैविटी में, वही टेबलेट की थिकनेस को भी डिटरमाइन करती है और हार्डनेस की। अब जितना आप उनको पास ले जाओगे, थिकनेस उतनी कम होती जाएगी और हार्डनेस हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स देंगे, थिकनेस तो कम होगी, उसके साथ हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या होता है, जब पंचेस हमारे बहुत क्लोज आ जाएंगे ना, तो टेबलेट जो होती है वो कम बनेगी, क्योंकि अगर उसमें गैप कम रह गया तो क्या होगा, थिकनेस भी कम रहेगी, टेबलेट जो है वो थिन बनती है, मतलब पतली बनती है। और अगर पंचेस के अपर पंच लोअर पंच के बीच के डिस्टेंस को हम ज़्यादा रखेंगे तो टेबलेट हमारा मोटी बनती है, थिक बनती है, सॉफ्ट बनती है। ठीक है, तो ये है मतलब अपर पंच और लोअर पंच का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। तो हमको वो एग्जैक्ट उतना ही सेट करना है जितना हमको थिकनेस के रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमारा हार्डनेस अचीव हो जाता है। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा पास रखेंगे, बहुत ज़्यादा, तो पंचेस डैमेज होने की भी आशंका है, हो सकता है एक दूसरे से टिप कोलाइड हो जाए। ठीक है, बट वो रेयर चांसेस है। बट उस केस में क्या होगा, टेबलेट थिन बनेगी, पतली बनेगी और उनकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। अगर हम डिस्टेंस उनके बीच की दूरी को ज़्यादा करते हैं तो मेरा हार्डनेस भी कम होगा और मेरी टेबलेट सॉफ्ट बनेगी। अब मेरा फिलिंग हो गया, एग्जैक्ट वेट हमने मीटर कर लिया। अब हमने टेबलेट को कंप्रेस भी कर लिया। ठीक है, अब मेरी टेबलेट कंप्रेस होगी। अब मेरी टेबलेट कंप्रेस हो गई तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, आगे का प्रोसेस है मेरा इजेक्शन। इजेक्शन मतलब टेबलेट बाहर निकलेगी। अब इजेक्शन प्रोसेस में क्या है, इजेक्शन प्रोसेस जो है ये क्या करती है, ठीक है, टेबलेट को रिमूव करती है फ्रॉम द डाई होल। इजेक्शन में क्या होता है, टेबलेट जो होती है वो डाई होल से रिमूव होके, ठीक है, ये एग्जीक्यूट के थ्रू आगे लाइन मशीन में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, जो कि डी डस्टर है, मेटल डिटेक्टर हमारा होता है लाइन मशीन। अब इस स्टेज में इजेक्शन में होता क्या है, जैसे ही मेरा कंप्रेशन हुआ तो अपर पंच क्या होगा, अपर पंच ऊपर की तरफ जाएगा बाई लिफ्टिंग कैम। अपर पंच ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, डाई कैविटी से टरेट टेबल में ऊपर की तरफ जाएगा। और लोअर क्या होगा, लोअर नीचे से ऊपर आएगा। मतलब नीचे, भाई टेबलेट को अगर निकालना है, टेबलेट डाई टेबल तो डाई में है, डाई कैविटी में है, तो निकालने के लिए तो अपर पंच को ऊपर भेजना है। तो अपर पंच लिफ्टिंग कैम के थ्रू ऊपर जाएगा। एट ए टाइम लोअर पंच जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ इजेक्शन कैम। और वो क्या होता है, नीचे से जब पुश होगा तो ये नॉर्मली डाई जो टेबल होता है उससे 0.1 से 0.2 mm ऊपर आता है। और आगे आने के बाद
टैबलेट को ये क्या करता है, डाई कैविटी से बाहर कर ऊपर की तरफ करता है और आगे एक टेका फ्लेट होती है जिसको स्क्रैपर प्लेट भी बोलते हैं, वो टैबलेट को वहाँ से पुश करके एग्जीक्यूट के डाल देती है। तो ये मेरी साइकिल कंप्लीट हो गई पूरी, मतलब फिलिंग हुआ, हमने एग्जैक्ट वेज मीटर किया, मैंने कंप्रेशन भी कर लिया और मेरी टैबलेट रिजेक्ट होकर लाइन मशीन में गई।